भाई मेरे हिसाब से अभी 5 और महीने बचे हैं जहां पे एंथ्रोपिक के सीईओ ने कहा था कि अब सारी व्हाइट कॉलर जॉब खत्म हो जाएगी। एक नई रिपोर्ट आई है फ्रॉम द एंथ्रोपिक इटसेल्फ जहां पे लेबर मार्केट इंपैक्ट के बारे में बताया गया है। और जो सबसे अच्छी चीज है इस रिपोर्ट में वो ये है कि एआई के बारे में जो हाइप है और जहां एक्चुअली एआई का यूज है उन दोनों का एक बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया गया है। मेरे पास यहाँ पे करीब 7 पॉइंट है जिसके बिहाफ पे हम ये समझ सकते हैं कि आखिर ये पूरी चीजें कैसे अनफोल्ड हो रही हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से, जो कि है रियल डिफरेंस। ये आपको यहाँ पे 2 नंबर दिख रहा होगा, वन इज द 94% एंड वन इज द 33%। इसका ये मतलब है कि जो एआई कंपनीज हैं वो ये कह रही हैं कि भाई अगर तुम कोई टास्क जो एआई से कर सकते हो, तो अगर वो पूरा टास्क 100% है तो थ्योरेटिकली तुम 94% ऑफ द टास्क एआई से कर सकते हो उस पूरे 100 का। बट एट अ सेम टाइम जो रियल नंबर निकल के आया वो आया है अराउंड 33%। 33% मतलब ये कि जहां पे कंपनी ये कह रही है कि भाई अगर कोई काम है 100, तुम 94 कर सकते हो थ्रू एआई, बट जब रियल में देखा गया तो ये नंबर ओनली 33 है। मतलब ओनली 33% ही काम एआई की मदद से किया जा रहा है, जिसको दावा करती है एआई कंपनीज कि 94% तक काम किया जा सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट, अगर हमें आगे बढ़ते जाना है एआई में और एआई को समझना है कि एक्चुअली एआई कैसे अनफोल्ड होगा, तो हमें ये मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, विच इज द ऑब्जर्व्ड एक्सपोजर। मैं अभी यहाँ पे ना एक इमेज लगाता हूँ आपके सामने, आप देखो यहाँ पे 2 लाइन दिख रही है, वन इज द ब्लू और वन इज द रेड। जो ब्लू लाइन है वो ये बताता है कि कितना थ्योरेटिकली पॉसिबल है या कितना थ्योरेटिकल होना चाहिए, मतलब एआई कंपनीज क्या कहती हैं, वर्सेस रियल में कितना है। तो आप देखोगे कि तो रियल में अभी भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है किसी भी फील्ड में। मतलब ये कि अब हमें ये समझ में आ रहा है थ्रू द ऑब्जर्व्ड एक्सपोजर कि भाई जितना ज्यादा, मतलब मैं ऐसा सिंपली कह सकता हूं ना भाई कि अब हम एआई को एक्चुअली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वो कितना ज्यादा यूज हो रहा है इन द रियल सेंस, नॉट द वेरी हाईली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक, जहां पे अब हमें ऑब्जर्व्ड एक्सपोजर के बारे में मिलेगा। तो जब नेक्स्ट टाइम कोई सीईओ आके कहेंगे कि हम ये कर देंगे ये कर देंगे ये कर देंगे, तो आई थिंक वी शुड आस्क व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व्ड एक्सपोजर। तुम कह रहे हो कि व्हाइट कॉलर जॉब खत्म हो जाएंगी, बट नंबर्स आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ। हम आज बात कर रहे हैं अप्रैल 10 को, लगभग 9 या 10 तारीख को, भाई कल बदल जाए, नो वन नोस। फिर बोला गया कि जो सबसे रिस्की जॉब है वो है प्रोग्रामर्स, कंप्यूटर सपोर्ट। इसका मेरे को जो रीजन दिखता है वो ये दिखता है, अगर मैं प्रोग्रामर्स की बात करूं तो फिर अगेन क्या 100% खत्म हो जाएगा? नो, आई डोंट थिंक सो। नेवर, तो नेवर से नेवर है यहाँ तो क्योंकि यार अगर आप एक बात समझोगे ना, तो दिस टाइप ऑफ जॉब हैज बीन क्रिएटेड बाय द कंप्यूटर इटसेल्फ। मतलब ये कुछ इस तरीके की जॉब है जो कि कंप्यूटर ने ही क्रिएट किया है। तो आई थिंक कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड recognize the pattern, and this is all about the pattern. That's why an AI is very good at recognizing pattern. तो it could be possible कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं उनकी जॉब एक लेवल तक जाए, जिसको उन्होंने सो कॉल्ड मोस्ट इसकी जॉब का है। बट अगेन बहुत सारी फैक्टर्स होंगे। दूसरा है कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि ये बहुत ही, इस पे जो बाउंडेशन है बहुत छोटी है, मतलब आपको बहुत ही छोटी बाउंड्री के साथ आप ऑपरेट कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस कुड बी द सेकेंड। What are the safe jobs? The construction, agriculture, personal care। यार यहाँ पे तो कोई चीज समझ में आ रही होगी कि जो सेफ जॉब है वो एग्रीकल्चर है, पर्सनल केयर है, कंस्ट्रक्शन है, इस तरीके की चीज है। तो आखिर यहाँ पे हो क्यों नहीं पा रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं कि भाई ब्लू कॉलर जॉब आगे, मतलब व्हाइट, ब्लू कॉलर जॉब इज ग्रेटर देन व्हाइट कॉलर जॉब, इसका सिंपल मतलब ये है कि जो जिस, मतलब AI can do the easy work, but AI cannot do the hard work. बट जो AI के लिए इजी वो हमारे लिए हार्ड है, जो हमारे लिए हार्ड है वो AI के लिए, जो हमारे लिए मतलब इजी है वो हार्ड है, ऐसा आप समझ लो, वैसा वर्षा। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई मेरे को एक बोतल पानी ला के दे दो, भाई मतलब आई थिंक 5 साल का बच्चा कैन परफॉर्म दिस टास्क, बट दिस टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाई AI। बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यस इट कुड बी पॉसिबल, बट नॉट इन द 3D वर्ल्ड। बट
व्हेन वी टॉक अबाउट द भाई किसने ये मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए या ये एआई का ये वो पेपर सॉल्व कर दिए, ये यूपीएससी में इतना नंबर लाया, व्हाई? बिकॉज दैट यू कैन डायरेक्टली पुल आउट फ्रॉम द नॉलेज पैटर्न्स। यहाँ पे एक तरीके का हम सेट, जैसे कोई मैथ का बहुत तगड़ा क्वेश्चन है तो देयर हैज अ पैटर्न टू सॉल्व दिस। इफ यू डोंट नो द पैटर्न यू कैन नॉट क्रैक इट, इफ यू नो यू कैन क्रैक इट इजीली। वैसे ही जो आसान काम है, लेट से बाजार से आके अंडे लेके आना, दैट कुड बी द इजीएस्ट टास्क फॉर अस। मतलब अगर मैं 20 साल का हूं तो मेरे लिए कुछ नहीं है, बट एआई कैन नॉट परफॉर्म दिस टास्क बिकॉज देयर इज नो सेट पैटर्न टू डू दिस। जब तुम 3D वर्ल्ड में जाओगे, घर से बाहर नहीं हो सकते, गाड़ी आ रही है, मतलब ऐसे ऐसे सिनेरियोस आएंगे जो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये भी था क्या। बेस्ट एग्जांपल टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार, हम सबने वीडियो देखा कि कैसे वो 3D वर्ल्ड में मैस होता है। फिर आते हैं नो मैसिव जॉब लॉसेस। रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक बहुत ज्यादा जॉब गई नहीं है, बहुत ज्यादा जॉब नहीं गई है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एआई को उस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि भाई देखो यही अब है तुम्हारा फ्यूचर। मतलब कुछ भी हो, हमने कोई भी गलती की, पिटेगा एआई, या नाम हम एआई का लेंगे। ओरेकल ने क्या बोला कि भाई हम यहाँ से लगभग 8, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अराउंड $8 to 9 बिलियन सेव करेंगे और उसको हम एआई के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल देंगे। तो भाई तुमने एआई वॉशिंग की ना, तो इट डजंट मीन, हो सकता है कि लोगों की जरूरत ना हो, इट इज पॉसिबल, बिजनेस कीप इवॉल्विंग भाई। अगर कल किसी की जरूरत थी, पॉसिबली आज उसकी जरूरत नहीं है, तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट टू अपग्रेड योरसेल्फ। बट जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है कि कोई जॉब लॉस नहीं हुआ, हर फायरिंग में एआई आ जाता है, इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग हाइडिंग, और उस हाइड करने के लिए बोल दिया गया है कि अब जितनी भसड़ मचेगी सबका जिम्मेदार होगा एआई, जब तक कि इसको ब्लेम किया जा सकता है। मतलब एआई का मुखौटा लगा के पीछे गेम ऑपरेट हो रहा है। उसके बाद से एआई इज असिस्टिंग नॉट रिप्लेसिंग, ये बहुत ऑब्वियस है, because it can perform only the 33% of the total task, it cannot replace any day। दूसरी दिक्कत यह है कि जिसको आज की डेट में हम एआई कहते हैं, that is not a AI, this is called a LLM, large language model। You cannot believe on any token completion machine to perform a 3D world task because results are not certain, it can hallucinate and it can ruin everything। अगर तुमको नहीं विश्वास होता है तो आई थिंक आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट सम डे बिफोर, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी जिसने एंथ्रोपिक को सू किया था, क्योंकि उसने जो ड्राफ्ट किया था रिपोर्ट, मतलब लीगल एग्रीमेंट, उसमें उस कंपनी का जिक्र था या उस तरीके की चीजों का रेफरेंस था जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी रियल में। तो you can imagine the level of risk can occur from the using LLM aggressively। और दूसरी चीज है इसका काउंटर ये कि अगर LLM से सब कुछ हो रहा होता तो why people getting $1 billion as a pre-seed round of funding to build the real AI? So I don't know, if someone know please let me know कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, बट यही है सच्चाई। हो इंपॉर्टेंट वार्निंग भाई, किस किस की जॉब जाने वाली है। टेक, फाइनेंस, लीगल की जॉब जाएगी, हाई पेइंग लोग की जॉब जाएगी, एजुकेटेड पर्सन की जॉब जाएगी। कब जाएगी वी डोंट नो द रियल नंबर, बट LLM अलोन कैन नॉट डू दिस इज प्रीटी मच श्योर राइट नाउ। हमें LLM से बहुत आगे जाके ही ये सब अचीव कर पाएंगे, नहीं तो इस तरीके से ही चलेगी। और आई होप कि बाय द एंड ऑफ 2020 देयर, अगर हम पायनियर्स की माने तो पायनियर्स तो क्या, अगर हम लोगों की माने जो एआई में है तो उनके हिसाब से तो अब जॉब नहीं बचनी चाहिए। 5-6 महीने और है, 2025-26 तक जॉब कर लो, उसके बाद तो कुछ नहीं बचेगा। देखते हैं कितनी सच्चाई है, बट दिस इज द रिपोर्ट। आई कैन पुट द लिंक in the comment box, description, you can just check it out. What's your take? Let me know in comments. Subscribe the Vamager YouTube channel to keep updated with the IT industry. Bye.